नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की यह स्पेशल डिक्टेशन बिहार एसएससी स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए बनाई गई है। इसमें 320 शब्द होंगे और लगभग 85 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं और आउटलाइंस हमारे पेड बैच में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए डिक्टेशन को शुरू करते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक शक्तिशाली शक्ति बन गई है। ऐसे समय में जबकि विश्व में दो गुटों के बीच अविश्वास, भय एवं संदेह तथा पारस्परिक दुश्मनी का बोलबाला है, मानव जाति की मुक्ति के लिए गुट निरपेक्षता की आशा की एक किरण प्रदान करती है। विश्व पर प्रभुत्व जमाने हेतु महाशक्तियों के पास विनाशकारी शक्ति के नाभिकीय अस्त्र हैं। ऐसे समय में गुट निरपेक्षता ही शांति का सहारा मालूम पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्षता पूर्ण रूप से नई चीज नहीं है। यह धारणा किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही है। पुराने जमाने में भी शांति और युद्ध के समय तटस्थ देशों की धारणा विद्यमान थी। जब कभी दो लोगों के बीच युद्ध होता था तो कुछ देश अपनी तटस्थता की घोषणा कर देते थे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उनके कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व हो जाते थे। वर्तमान युग में वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इस धारणा ने नया महत्व ग्रहण किया है। अब विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित है। USA के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट एवं रूस के नेतृत्व वाला पूर्वी गुट। कुछ देश दोनों में से किसी एक गुट के साथ हैं। इस प्रकार नाटो नाम का एक प्रतिरक्षा संगठन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सहित बहुत से पश्चिमी देश सम्मिलित हैं और दूसरा संगठन वार्सा पैक्ट है जिसमें रूस सहित बहुत से पूर्वी यूरोपीय देश हैं। इन दोनों गुटों में शीत युद्ध चलता रहता है और यह शीत युद्ध कभी भी गर्म युद्ध में परिवर्तित हो सकता है, जिससे इन देशों में ही मौत और विनाश नहीं आएंगे बल्कि संपूर्ण विश्व में दोनों गुटों के मध्य युद्ध में प्रयुक्त नाभिकीय अस्त्रों के प्रभाव से पृथ्वी का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचेगा। कुछ अविकसित एवं विकासशील देश महाशक्तियों के विवादों में अपने को नहीं डालना चाहते। इनमें से बहुत से देश ऐसे हैं जो कि दास्ता से निकले हैं और अपनी जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टॉप।